हाय फ्रेंड्स, आप लोग के साथ मैं फिर एक न्यूज़ के साथ आई हूँ जो कि बहुत बड़ी न्यूज़ है। और ये हमारे लिए सारी एनम बहनों के लिए ये दुख भरा भी न्यूज़ हो सकता है। कुछ बहनें को खुशी हुई हैं, कुछ बहन दुखी हुई हैं। तो मैं ये बार कहना चाहती हूँ कि क्या मैं जो कोर्ट केस हुआ है एनम का, वो सच में सही है या गलत है, और हुआ है तो इसकी डेट क्या है। क्या ये वैकेंसी कोर्ट के वजह से रद्द हो सकती है? तो सारे सवालों का जवाब आपको इसी वीडियो में लास्ट तक बने रहिए मेरे चैनल पे। और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करिए, ताकि सभी बहनों को ये न्यूज़ मिल सके। और ये 100% अथेंटिक और जेन्युइन न्यूज़, इसमें कोई झूठ नहीं है। तो हम बात करते हैं कि क्यों आखिर कोर्ट केस एनम का है कि किसी और का। तो हम बात करते हैं कि आप देख सकते हैं इसमें कि जो कोर्ट केस हुई है वो 100% एनम की। आप इसमें देख सकते हैं कि जो कोर्ट केस हुई थी, इसमें जो भी नाम है ये सारे बहन जो हैं लड़कियां ही हैं। इसमें कोई जेंट्स नहीं, ये सारे फीमेल्स कैंडिडेट्स हैं। और इन्होंने क्यों किया, आखिर क्या इनकी प्रॉब्लम थी? तो आप देख सकते हैं नाम जो लिखी हुई हैं, सारे कैंडिडेट गर्ल्स ही हैं। अब हम बात करते हैं गर्ल्स ही को क्यों। जब गवर्नमेंट ने जब एग्ज़ाम हुआ था, उसके बाद जब आउट ऑफ सिलेबस जो आए थे, सिलेबस के बाद के आए थे, तो उसको भी गवर्नमेंट ने यूपी आयोग ने आपको 35 नंबर तो दे दिया। फिर किस बात के लिए आप कोर्ट केस कर रहे हो? या फिर जो संविदा बहन है तो उनको भी तो उसी नंबर मिल जा रहे हैं। फिर इसमें कोई बदलाव भी तो नहीं किया जा रहा है कि आपको कोई बदलाव किया गया, आपके साथ अन्याय हुआ, संविदा बहनों के साथ अन्याय हुआ, ऐसा तो कुछ नहीं है। सारी बहनों को सेम आपका 35 नंबर आउट ऑफ सिलेबस है तो गवर्नमेंट यूपी आयोग ने आपको 35 नंबर दे दिया। अब आप उसके लिए भी कह रहे हो कि ये गलत है। फिर किस बेस पे गलत है? और ये बताइए, आप लोग बार बार कोर्ट केस कर रही हैं, तो क्या ये जो कोर्ट केस है एक दो इसके पहले भी किया गया था कोर्ट केस, तो क्या हुआ? डिस्पोज कर दिया गया था। एक ही केस पे हियरिंग हुई थी, उसके बाद जो डिस्पोज कर दिया गया था। और आप देख सकते हैं कि इसमें किसके खिलाफ इन लोगों ने केस किया है। सारे जो एग्जामिनेशन कंट्रोलर थे, आयोग थे, जितने भी इस एग्ज़ाम से इंक्लूड हैं, जितने भी इस एग्ज़ाम से इंक्लूड है, सारे लोगों को इन लोग ने सारे के ऊपर केस कर दिया। क्या फ़ायदा मिला है इनको? ये 27-28 बहनों को क्या प्रॉब्लम है? सिर्फ इतनी 40,000 बनने वाला 36 समथिंग 36,000 एक बहन ने एग्ज़ाम दिया था, उसमें से सिर्फ 28 लोगों की इतनी प्रॉब्लम है। और सारे लोगों के खिलाफ कर दिए, एग्ज़ाम कंट्रोलर के खिलाफ, आयोग के खिलाफ, जिस पेपर सारे A to Z। तो क्या इनके ऐसे करने से ये जो एग्ज़ाम की है ये री एग्ज़ाम हो सकता है? ये वैकेंसी री एग्ज़ाम के लायक है? नहीं। अगर ये री एग्ज़ाम कराना होता तो ये पहले हो सकती थी, लेकिन नहीं हो गई। और आप लोग इसके देख सकते हैं कि इसमें जितने भी एडवोकेट हैं, अच्छा ऐसी कोई बात नहीं है कि जो एडवोकेट ऐसे नहीं हैं, लेकिन हैं कुछ एडवोकेट हैं जो हैं कि इनका हेल्प कर रहे हैं। अच्छी बात है, उनका काम है, आप पैसा मिलेगा आप कोर्ट केस लड़ोगे। और इनकी देखिए हियरिंग की डेट, अब हियरिंग की डेट कहाँ आई है? ये भी डेट आई है इसी मंथ की है, 15 तारीख की समथिंग लगी है। 15 अप्रैल की डेट लगी है ये कोर्ट केस सुनवाई की। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आप लोग का जो कोर्ट केस हुआ है ये ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए नहीं चलेगा। 1-2 केस होगा, उसके बाद ये डिस्पोज कर दिया जाएगा। तो क्या फ़ायदा है आपको ऐसे कोर्ट केस में फंसने के चक्कर में? आप आराम से अपना आगे की तैयारी कर ली होती। वैकेंसियाँ तो आ रही हैं, ऐसा तो है नहीं कि वैकेंसी। और ये जैसे ही वैकेंसी कंप्लीट होगी, उसके बाद आपका पेट 2025 के अकॉर्डिंग फिर से वैकेंसी आएगी, और समथिंग उतने ही आएगी। 5,000 की वैकेंसी 5272 इसमें है, तो समथिंग अराउंड 5,000 वैकेंसी आ रही है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जिन बहनों ने मेहनत किया उनको तो
भाई उनकी सिलेक्शन पक्की। जिस बहन ने नहीं किया या नहीं कर पाई हैं किसी कारणवश से, अगर उनकी एज है तो वो तो आगे तैयारी कर सकती हैं। फिर इसमें इतना कोर्ट केस करने की ज़रूरत नहीं थी। और रही एग्ज़ाम की बात, तो आप ये मान लो री एग्ज़ाम नहीं होगा 100%। री एग्ज़ाम नहीं होगा। आप कितनों कोर्ट केस कर लो, कितनों लड़ाइयाँ लड़ो, आयोग इतना बेवकूफ़ नहीं है जो आप लोग इतना उनको कह रहे हैं। आयोग पूरा सिस्टम चला रहा, सब कुछ चला रहा, तो आपके एक कोर्ट केस कर देने से क्या वो अपने निर्णय को बदल सकता? नहीं बदलेगा। तो मैं ये आप लोग से रिक्वेस्ट करती हूँ सारी बहनों से कि वो लोग अपनी तैयारी में जुटे रहें, आगे की तैयारी करती रहें। और जो संविदा वाली बहन जिनकी एज भी ख़त्म हो गई है, वो तो ऑलरेडी जॉब पे ही है, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, उनको गवर्नमेंट भी नंबर देती है, ऐसा नहीं कि उनकी मेहनत की कदर नहीं करते हैं, उनकी मेहनत की कदर होती है, उनके नंबर भी मिलते हैं। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करिए और आप ये भ्रम से निकाल दीजिए कि आपकी ये वैकेंसी कैंसिल होगी। कभी नहीं होगी कैंसिल। मैं कह रही 100% है कि कब वैकेंसी कैंसिल नहीं होगी और ना ही री एग्ज़ाम होगा। हो सकता है इसकी वजह से वैकेंसी डिले हो सकती, लेकिन नहीं, आपकी री एग्ज़ाम नहीं होगा। तो आप लोग अगर आप चैनल पे हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। और ऐसे ही न्यूज़ के लिए 100% जेन्युइन न्यूज़ के साथ मैं आपके सामने आऊँगी। तो टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।